Let's talk about UPSC CMS examination 2024 paper first general medicine and pediatrics. Question number 1. The height of jugular venous pulse is determined by, तो आंसर इज राइट एट्रियल प्रेशर, क्योंकि राइट एट्रियल प्रेशर इसलिए क्योंकि राइट एट्रियल में ओपनिंग होती है सुपीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा ब्लड फ्लो लेता है जुगुलर वेन से, तो ये कनेक्टेड होता है. क्वेश्चन नंबर 2. द ऐसे नोड इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ, तो ऐसे नोड होता है राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना कावा, तो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 3. हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर इज कोज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो फर्स्ट बेरी होता है थायमिन डेफिशिएंसी, इसमें भी हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर होता है. सीवियर एनीमिया में क्या होता है कंपनसेटरी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो इसमें भी हाई कार्डियक आउटपुट रहता है. थायराइडोसिकोसिस में मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट तो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, तो इसमें भी हाई आउटपुट होता है, तो आंसर इज 1 2 3. क्वेश्चन नंबर 4. रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड इज मोस्ट कॉमनली सीन. फर्स्ट बात करते हैं स्प्लिटिंग होता है जो सेकंड हार्ट साउंड होती है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक एओटिक कंपोनेंट एओटिक वाल के क्लोज होने पे और दूसरा होता है P2 पल्मोनरी वाल क्लोजर, तो सम स्प्लिटिंग सीन. बट रिवर्स स्प्लिटिंग जो A2 कंपोनेंट होता है इसका वो थोड़ा डिले हो जाता है, तो A2 कंपोनेंट इसमें डिले हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिवर्स स्प्लिटिंग. नॉर्मली P2 कंपोनेंट डिले होता है पर तो रिवर्स स्प्लिटिंग में A2 कंपोनेंट डिले हो जाएगा, और A2 कंपोनेंट डिले होता है डिलेड एओटिक वाल क्लोजर, तो इसमें कोई क्या हो सकता है डिले, इसका काज है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल कर दिया गया यूपीएससी के द्वारा, कैंसल्ड. क्वेश्चन नंबर 6. ए 70-year-old man with dyspnea on exertion has been found to have single second heart sound and loud diamond shape rough quality systolic murmur best heard at the right second intercostal space. तो ये यदि तो ये बताता है एओर्टिक वाल स्टेनोसिस, जिसमें राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे सिस्टोलिक मर्मर हियर्ड होता है, एंड इसके अलावा एओर्टिक वाल वाला कंपोनेंट A2 कंपोनेंट ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड एब्सेंट या डिमिनेस हो जाता है, तो सेकेंड हार्ट साउंड ओनली P2 कंपोनेंट सुनाई देगा, इसलिए सिंगल सेकेंड हार्ट साउंड, तो आंसर इज एओर्टिक स्टेनोसिस. क्वेश्चन नंबर 7. Which one of the following is the appropriate scoring system used to assess the risk of stroke in patient of non-valvular chronic atrial fibrillation on oral anticoagulation? तो आंसर इज ZSVSS. सी मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एच मतलब हाइपर टेंशन, ए मतलब एज मोर देन 75, जिसके 2 है तो +2 पॉइंट देते हैं, बाकी के लिए 1.1 पॉइंट. डी मतलब डायबिटीज मेलाइटस, एस मतलब स्ट्रोक प्रीवियस स्ट्रोक, ए मीन एस हो गया, वी मीन वेस्कुलर डिजीज, प्रीवियस स्ट्रोक के भी 2 पॉइंट होते हैं, और ए दूसरा ए मतलब एज बिटवीन 65 to 74 ईयर, और लास्ट एस मीन्स सेक्स.
क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज इन लंग, इसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अनएक्सप्लेन ब्रीथलेसनेस इज मोस्ट कॉमन सिम्टम, यस। व्हेन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और न्यूमोनिया फेल टू इम्प्रूव डिस्पाइट स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, occult pulmonary embolism should be considered, yes, right answer. Statement number 3, patient with high clinical likelihood venous thromboembolism should first undergo D-dimer test alone without obligatory imaging test। रो इमेजिंग टेस्ट के साथ विथ होता है, ना कि विदाउट, विथ CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी। तो आंसर इज 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन रेशियो, सीरम प्रोटीन रेशियो मोर देन 0.5। तो ये रेशियो सब है प्लूरल इफ्यूजन के लिए। प्लूरल इफ्यूजन मीन फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल इफ्यूजन 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्जुडेट और एक होता है ट्रांसुडेट। क्वेश्चन में क्राइटेरिया पूछ रहा है एक्जुडेट के, तो एक्जुडेट के क्राइटेरिया होता है प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन एंड सीरम प्रोटीन रेशियो मोर देन 0.5, यस। प्लूरल फ्लूइड LDH रेशियो, सीरम LDH रेशियो मोर देन 0.6, ये भी सही है। एंड प्लूरल फ्लूइड LDH मोर देन 2/3 ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल सीरम LDH। तीनों के तीनों स्टेटमेंट एक्जुडेट के लिए, एक्जुडेट प्लूरल इफ्यूजन के लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग क्लबिंग। क्लबिंग होता है बल्बस enlargement of distal finger, इसका enlargement हो जाता है with increase curvature of nail, nail curvature increase होता है क्लबिंग में। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट यूजुअली अफेक्ट द फिंगर ऑफ सिमेट्रिकली, यस राइट। इट डज नॉट इन्वॉल्व द टोच, ये रॉन्ग है, ये टो को इन्वॉल्व करता है। इट मे बी एसोसिएट विथ मैलिग्नेंट लंग कंडीशन, यस। क्लबिंग एसोसिएट होता है मैलिग्नेंसी में या अदर लंग डिजीज। इट में रिकेड फॉलोइंग द लंग ट्रांसप्लांट इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो आंसर इज 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोबग्रेन सिंड्रोम। तो लोबग्रेन सिंड्रोम होता है एक्यूट फॉर्म ऑफ सार्कोइडोसिस, जिसमें जो कि होता है सिस्टेमिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज। इट इज एक्यूट इलनेस, यस एक्यूट इलनेस होता है और कॉमनली सीन इन फीमेल। इट इज क्लिनिकली डिस्टिंक्ट phenotype of sarcoidosis, yes, characterized by peripheral arthropathy and uveitis, yes. Clinical feature include fever, erythema nodosum and bilateral lymphadenopathy, yes. तो आंसर इज 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following investigation may be used for the diagnosis of pulmonary tuberculosis। ट्यूबरकुलोसिस होता है, फर्स्ट टेस्ट हो गया न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट या नाट, तो ये टीबी के डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। कल्चर इन मिडल ब्रूक मीडियम, यस, कल्चर भी स्पूटम का कल्चर या टिश्यू का कल्चर टीबी के लिए डायग्नोसिस में यूज़ होता है। तीसरा माइक्रोस्कोपी, इस माइक्रोस्कोपी भी यूज़ होती है। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का कोई योगदान नहीं होता, तो आंसर इज 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस वॉक इन 6 मीटर एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स ऑफ बॉडी इंडेक्स विच इज यूज टू असेस द प्रोग्नोसिस इन COPD। तो बॉडी इंडेक्स होता है B मतलब बॉडी मास इंडेक्स, O मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव, D मतलब डिजनिया और E मतलब एक्सरसाइज कैपेसिटी।
तो 6 मीटर वॉक होता है वो एक्सरसाइज कैपेसिटी को बताता है। 6 मीटर वॉक होता है वो एक्सरसाइज कैपेसिटी को इनडायरेक्ट मेजर होता है। डिज्नी के लिए होता है MRC डिज्निया स्केल। ऑब्स्ट्रक्शन के लिए होता है मेजर FEV1। इसके लिए होता है वेट। क्वेश्चन में पूछा है 6 मीटर, तो आंसर इज एक्सरसाइज कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 14, ए 65 ईयर old female, a stone cutter by occupation, had multiple well circumscribed nodular opacity in upper and middle jaw। एक्सरे में होता है एक सेल कैल्सिफिकेशन दिख रहा है, तो इसमें आंसर आएगा सिलिकोसिस, क्योंकि सिलिकोसिस स्टोन कटर इंडस्ट्री के लिए होता है। जबकि बिसिनोसिस होता है वो कॉटन इंडस्ट्री में। बेरिलियोसिस होता है एलोई प्रोसेस में। सिडोरेसिस इनहेलेशन ऑफ आयरन डस्ट, जैसे कि वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। हाइपोक्सीमिया कॉम्प्लिकेशन है। हाइपरकैल्सीमिया नहीं है, हाइपोकैल्सीमिया इसका कॉम्प्लिकेशन होता है। हाइपरग्लाइसीमिया यस। रिड्यूस सीरम एल्बुमिन यस। तो आंसर इज 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 16, द गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस फॉर सीलियक डिजीज। तो आंसर इज एंडोस्कोपिक स्मॉल बोवेल बायोप्सी, जिसमें कि इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस सीन होता है। विलस की एट्रोपी दिखाई देती है सीलियक डिजीज में। क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, ये सारे सिम्टम सीलियक डिजीज के बायोप्सी करने पे दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विथ रिगार्ड टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इरिडिकेशन इन पेप्टिक अल्सर डिजीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रोटोन पंप इनहिबिटर इज टेकन विथ 2 एंटीबायोटिक यस। लाइक प्रोटोन पंप इनहिबिटर हो गया ओमेप्राजोल, इसके साथ 2 एंटीबायोटिक, एक तो मेट्रोनिडाजोल्स और क्लेरथ्रोमाइसिन। ये होती है ट्रिपल थेरेपी ऑफ पेप्टिक अल्सर। ट्रीटमेंट इज प्रिस्क्राइब फॉर एटलीस्ट 7 days यस। ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी बैक्टीरी, एच हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन लीड टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी ना, इसके ट्रीटमेंट में विटामिन B12 डेफिशिएंसी की नहीं होती। पेशेंट रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म NSAID शुड अंडरगो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इरिडिकेशन थेरेपी टू रिड्यूस अल्सर रिस्क यस। तो आंसर इज 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिसिपिटिंग फैक्टर फॉर हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। हिपेटिक इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलो मतलब ब्रेन डिसऑर्डर ड्यू टू लिवर डिजीज, कोई भी लिवर डिजीज इसको बोलते हैं हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। ब्रेन डिसऑर्डर लाइक कॉग्निटिव, साइकेट्रिक और मोटर डिस्टर्बेंस। तो ये हाइपरकैलेमिया में भी होता है, सेप्टिसीमिया में, और इंक्रीज डाइटरी प्रोटीन लोड। क्यों? क्योंकि अमोनिया का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अपर GI ब्लीडिंग। फर्स्ट, इजोफेजियल वेरीज आर द मोस्ट कॉमन कोज। तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि मोस्ट कॉमन कोज होता है पेप्टिक अल्सर, अबाउट 50% ऑफ केसेज। दूसरा, इरिडिकेशन ऑफ H पाइलोरी इन पेशेंट विथ ब्लीडिंग अल्सर डिक्रीज द रीब्लीडिंग रेट टू लेस देन 5%। यस राइट। पेशेंट विथ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हु आर द एस्प्रिन for the secondary prevention should not restart their aspirin yes। Transjugular intrahepatic portosystemic shunt should be considered as therapy only after 1 week of hospitalized for acute variceal bleeding। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो आंसर इज बी।
क्वेश्चन नंबर 20, Crigler-Najjar syndrome type 1 is inherited autosomal recessive disorder. Question number 21, Whipple disease is characterized by the infiltration of a small intestinal mucosa by the foamy macrophage. Which one of the following histological stain is characteristically used to stain them? तो आंसर इज पास स्टेन, PAS. सूडान ब्लॉक होता है वो लिपिड रिच स्ट्रक्चर के लिए होता है, जबकि ये होती है बैक्टीरिया के डायग्नोसिस के लिए ग्राम स्टेन में यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22, poorly absorbed antibiotics are often used as adjuvant therapy in patients with hepatic encephalopathy. These may include, तो आंसर इज नियोमाइसिन और रिफाजिमिन. ये क्या करती है? कोलोनिक बैक्टीरिया का कम कर देती है और इससे क्या होगा? अमोनिया प्रोडक्शन कम होगा, और अमोनिया प्रोडक्शन कम होगा तो हिपेटिक इंसेफेलोपैथी भी कम हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 23, when the serum ascites to albumin gradient is less than 1.1, then which of the following cause of ascitic may be considered? तो साज होता है, इन्फेक्शन होगा या मेलिग्नेंसी होगी. इन दोनों में क्या होगा? परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी और इनमें परमिएबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी. इन्फेक्शन और मेलिग्नेंसी में परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इंक्रीज होगी, परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीज. तो परमिएबिलिटी इंक्रीज, तो एसाइटिक फ्लूइड में एल्बुमिन भी ज़्यादा होगा और इससे क्या होगा? साज डिक्रीज होगा. साज क्या होता है? सीरम एल्बुमिन माइनस एसाइटिक एल्बुमिन. जैसे एसाइटिक एल्बुमिन बढ़ा, साज हो गया लेस देन 1.1. तो आंसर इज 1 and 2. जहाँ पे भी परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीज होती है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, मेलिग्नेंसी होगी, वहाँ पे साज होता है लेस देन 1.1. तो आंसर इज 1 and 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 24, एक sigmoid configuration along with tapering beak like deformity like at lower esophageal spectra on the barium swallow is feature of, तो आंसर इज अक्लेजिया कार्डिया. जिसमें लोअर इजोफेजियल स्पेक्टर की टोन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उसके कारण बेरियम स्वेलो पास नहीं हो पाता या बर्ड बीक लाइक आती है. क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग फाइंडिंग इन यूरिन एग्जामिनेशन सस्पेक्टेड हिमेचूरिया. तो हिमेचूरिया के लिए डिपिस्टिक टेस्ट होता है पॉजिटिव फॉर फॉलोइंग. हिमेचूरिया के लिए पॉजिटिव आएगा और हिमेचूरिया में रेड सेल कास्ट आएगी और ये बताता है ग्लोमेरुलर ब्लीडिंग को. तो आंसर इज BFG. क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन GPM डिजीज, या इसको बोलते हैं गुड फास्टर डिजीज. रेयर ऑटोइम्यून डिजीज विच रैपिडली प्रोग्रेसिव glomerulonephritis, right? Antibody are formed against alpha-3 chain of type 4 collagen of glomerular basement membrane. Yes, right. Alpha-3 chain is expressed in basement membrane of glomerulus and retina. No, retina पे नहीं होता, ये होता है glomerular basement membrane, alveolar basement membrane and blood vessels. रेटाइना पे नहीं होता. द डिजीज में अकर में भी एसोसिएट विथ रेटाइनल हेमोरेज. नो, रेटाइनल हेमोरेज से एसोसिएट नहीं होता. ये होता है ग्लोमेरुलर तो हिमेचूरिया, एलुलर बेस मेम्ब्रेन से होता है, इसको बोलते हैं हिमोप्टाइसिस के साथ एसोसिएट होता है. आंसर इज 1 and 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेशन या इंडिकेटर ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज. तो आंसर इज फर्स्ट फीमेल सेक्स
नो, फीमेल सेक्स इसका नहीं होता, मेल होता है। बाकी हाइपरटेंशन, पुअर प्रोग्नोस्टिक, persistent and severe proteinuria, poor prognostic, elevated creatinine level at presentation। ये सारे के सारे पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। तो आंसर इज 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशन फॉर रीनल बायोप्सी। तो रीनल बायोप्सी के इंडिकेशन, फर्स्ट क्रोनिक किडनी डिजीज ऑफ अनसर्टेन इटियोलॉजी, इटियोलॉजी का कोई पता नहीं है सीकेडी में, तो अपन रीनल बायोप्सी ले सकते हैं। नेफ्रेटिक सिंड्रोम, नेफ्रेटिक सिंड्रोम में भी रीनल बायोप्सी ले सकते हैं। अनकंट्रोल सीवियर हाइपरटेंशन, इसमें रीनल बायोप्सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया, इसमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी में रीनल बायोप्सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एंड स्टेज रीनल डिजीज में, सिंगल किडनी में, तो इनमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। रीनल ट्रांसप्लांट डिसफंक्शन, इसमें भी रीनल बायोप्सी ले सकते हैं। तो आंसर इज 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 30, ए डायग्नोसिस ऑफ polycystic ovary syndrome require the presence of which of the following clinical feature? Menstrual irregularity, yes. Clinical and biochemical, androgen excess, yes. Multiple cyst in the ovary, yes. BMI less than, no. Obesity आएगा इसमें। तो आंसर इज 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 31, a young male present with the recent onset urethral discharge, dysuria. On examination, discharge was profuse and purulent. Microscopy of smear, the discharge revealed the gram-negative diplococci. What is the likely diagnosis? The answer is gonorrhea. Gram-negative diplococci होता है नाइजेरी गोनेरी। क्वेश्चन नंबर 32, a 40-year-old female with nephritic range proteinuria is found a low serum complement level. Which of the following can be likely etiology? SLE भी हो सकता है, पोस्ट इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। इनमें सबके सब में लो कॉम्प्लीमेंट लेवल होता है। इन्फेक्शियस एंडोकार्डिटिस भी हो सकता है, मिजेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। तो आंसर इज 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 33, कंसिडर द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर, विच ऑफ द फीचर गिवन अबव द जनरली प्रेजेंट इन पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म में हाइपोमीमिया, यस। डिस्फोनिया, आवाज़ भी सॉफ्ट हो जाती है। फेस्टिनेशन गेट, यस। कोगविल रिजिडिटी, यस। आंसर इज 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 34, circuit between the basal ganglia and the motor cortex constitute the extrapyramidal system, EPS, which control muscle tone, yes, body posture and initiation of movement. Lesion of extrapyramidal symptom या system present clinically with, तो आंसर इज ट्रेमर एंड रिजिडिटी, क्योंकि ये मसल स्टोन को कंट्रोल करता है, बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है, इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन करवाता है। इसमें लीजन होगा तो ट्रेमर और रिजिडिटी आनी है। इसके एग्जाम्पल लाइक पार्किंसन, हेमी बेलिस्मस, डिस्टोनिया, हंटिंगटन कोरिया। तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेजिया। ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेजिया हो जाता है सडन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एंड confusion without any neurological deficient. First, TGA mainly affect middle age person who present abrupt होता है, discrete loss of anterograde memory lasting for few hours, yes. During the episode, the patient are unable to record new memory resulting in the repetitive questionnaire. Yes, ये भी बात सही है, repetitive क्वेश्चन पूछेगा, न्यू मेमोरी आएगी नहीं। कॉन्शियसनेस इज इम्पेयर ड्यूरिंग द एपिसोड, कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड नहीं होती, कॉन्शियसनेस कोग्निटिव फंक्शन होता है वो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल कोग्निटिव फंक्शन। क्वेश्चन वो स्टेटमेंट 4, आफ्टर 4 to 6 आवर मेमोरी फंक्शन एंड बिहेवियर रिटर्न टू नॉर्मल बट द पेशेंट हैज कंप्लीट एंड परसिस्टेंट अमनेसिया फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द एपिसोड, यस। तो आंसर इज 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर
36 कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस लोअर क्वाड्रानोपिया, ये हो गया। कॉन्ट्रालेटरल मतलब अपोजिट साइड, होमोनिमस मतलब सेम क्वाड्रेंट, क्वाड्रानोपिया लोअर, तो ये लोअर क्वाड्रानोपिया, दोनों आई में सेम क्वाड्रेंट। टाइप ऑफ विजुअल लॉस व्हेन द लेजन इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल लोकेशन। यदि ये लोअर साइड है तो पेराइटल लोब, ठीक है। यदि अपर साइड होता तो टेम्पोरल, यदि अपर क्वाड्रेंट में होता तो टेम्पोरल लोब रीजन। क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्राइमरी पोजिशन ऑफ द राइट आई इन राइट थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी। राइट थर्ड क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो गई तो अपन अपोज फोर्थ एंड सिक्स्थ, थर्ड नर्व पाल्सी हो गई पर फोर्थ एंड सिक्स नर्व तो काम करेगी। फोर्थ नर्व क्या कराती है, सुपीरियर SO4 सुपीरियर ओब्लिक्यू, और LR6 लेटरल रेक्टस 6, लेटरल रेक्टस वो मूवमेंट कराएगी आई का आउट वर्ड या लेटरल, और सुपीरियर ओब्लिक क्या कराएगी, वो डाउनवर्ड। तो आंसर इज डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूव। क्वेश्चन नंबर 38 क्लस्टरल हेडेक के बारे में बताना है। द हेडेक आर पीरियोडिक बिगिनिंग एट द सेम टाइम फॉर द वीक एट द स्ट्रेच। यस, पेशेंट एक्सपीरियंस सीवियर यूनिलेटरल पेरीऑर्बिटल पेन which typically last 30 to 90 minutes. Yes, the headache is accompanied with autonomic features such as ipsilateral tearing, nasal congestion, and conjunctival injection. Subcutaneous injection of sumatriptan or inhalation of 100% oxygen may be beneficial in healthy acute attack. तो चारों के चारों स्टेटमेंट राइट है। आंसर इज 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 39 A 22-year-old lady present with complaint of chronic daily headache. She has prior history of migraine, yes, but increasingly unrelieved with analgesic. Analgesic से कोई फायदा नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है। She had history of the using of sumatriptan almost daily since last 3 weeks. तो what is the most likely diagnosis? तो आंसर इज मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक, क्योंकि सुमाट्रिप्टेन को लगातार यूज कर रही है और एनाल्गेसिक से कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। क्वेश्चन नंबर 40 कंसिडर द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू ट्रिगर फैक्टर ऑफ सीजर। सीजर के लिए ट्रिगर फैक्टर फ्लिकरिंग लाइट, यस, रिक्रेशनल ड्रग मिस यूज, यस, नॉन कंप्लाइज टू ट्रीटमेंट विथ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, यस, स्लीप डिप्रिवेशन, यस। तो आंसर इज 1 2 3 4।